नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने पितृ से संबंधित एक ऐसा कार्यक्रम लेकर आए हैं जो हमारे षोडश वर्ग में द्वादशांश वर्ग से संबंधित है, जो कि पाराशर जी के अनुसार पितरों से संबंधित है, माता पिता से संबंधित है। पर केवल माता पिता, द्वादशांश केवल माता पिता ही नहीं अपितु फोर फादर्स के बारे में भी बताता है, यानी हमारे पूर्वजों की भी पूरी स्थिति बताता है कि हमें माता पिता का सानिध्य कब तक प्राप्त रहेगा और हमारे पूर्वजों की कृपा हम पर है या नहीं। ये बहुत स्पष्ट रूप से जानिए। आज हम उसी कार्यक्रम में आपके लिए हम केवल द्वादशांश चार्ट रखेंगे और द्वादशांश चार्ट से ही आपको बताएंगे। अब द्वादशांश में प्रमुखता किस बात की होगी? आप ये जानते हो कि सूर्य पिता का कारक है और चंद्रमा माता का कारक। यहां मैं एक क्लासिक बात आपको बता दूं, एक बड़ी ही यूनिक बात है जिसे लोग कॉन्ट्रोडिक्टरी तरीके से समझेंगे और कंट्रोवर्सी भी रहती है। वो ये है कि शनि की दृष्टि, ये ध्यान रखिए, यहां पर द्वादशांश में यदि शनि सूर्य चंद्र से युति करें या शनि सूर्य चंद्र पर दृष्टि डालें तो निश्चित आप जान लीजिए शनि का किसी भी प्रकार से सूर्य और चंद्रमा से संबंध बन जाए यदि द्वादशांश में, तो ये निश्चित आप जान लीजिए कि आपके माता और पिता की आयु लंबी है। मतलब आपके माता पिता का साथ आपके बहुत दिन तक आपके साथ रहने वाला है। ये मैं आज आपको एक यूनिक बात बता रहा हूं। इस पर बहुत लोग कह भी सकते हैं कि शनि की दृष्टि खराब, हाँ होती है खराब, परंतु द्वादशांश चार्ट में ये हम एक यूनिक बात आपके सामने रख रहे हैं कि यदि सूर्य और चंद्र की, सूर्य पिता कारक चंद्र माता कारक, उनका संबंध शनि से किसी भी प्रकार हो जाए, दृष्टि से हो जाए, युति से हो जाए, तो शनि क्या है? यमराज के भाई है। ये तो आप जान ही रहे हैं कि शनि यम के भाई हैं। तो जब शनि यम के भाई हैं और उन्होंने सूर्य चंद्र से संबंध कर लिया, चाहे दृष्टि संबंध कर लिया चाहे युति संबंध कर लिया, तो निश्चित ये आप जान लें कि वहां बुलावा बहुत देर से आएगा। और बस एक बात रहेगी कि पितरों की कृपा उतनी नहीं प्राप्त होगी। माता पिता तो आयु से बली हो जाएंगे, पर पूर्वजों की कृपा, यदि आपका लग्नेश स्ट्रांग नहीं है, लग्नेश द्वादशांश चार्ट का यदि लग्नेश स्ट्रांग है और लग्नेश पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि लग्न पर नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस बात पर, तो आपका वंश आगे चलेगा, बढ़िया होगा। और यदि ऐसा नहीं है तो ये जो शनि दृष्टि है, युति है, ये माता पिता को तो दीर्घायु कर देंगे, परंतु आपके वंश पर प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए आपको ये चाहिए कि यदि ऐसी स्थिति द्वादशांश में हो तो ये जान लीजिए कि पूर्वजों की कृपा कम प्राप्त हो रही है, आगे वंश में चलने की दिक्कत आ रही है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पूर्वज ही अपने वंश में जन्म ले लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल स्पष्ट बात बता रहा हूं। एक यूनिक बात आपको बता रहा हूं कि यदि आपके यहां कोई भी बच्चा संतान अमावस्या या पूर्णमासी को जन्म ले रहा है, तो आप ये जान लें कि यदि पूर्णमासी को जन्म ले रहा है तो कोई बहुत बड़ा साधु है, संत है, वो आपके परिवार का नहीं है। अगर पूर्णमासी को ले रहा है तो वो आपके परिवार का नहीं है, वो कोई साधु संत है जो भोगने आया है और वो आपके परिवार में जन्म लिया है। यदि अमावस्या के करीब का जन्म है तो आपके परिवार का ही कोई व्यक्ति है, कोई साधु जो उस व्यक्ति का भाव का जो पूर्वज है वही जन्म लिया है। इस प्रकार से आज हम आपको बताएंगे, ये चीज स्पष्ट करना चाहेंगे कि द्वादशांश में यदि पूर्वजों की स्थिति अच्छी नहीं है तो आगे वंश की दिक्कत आती है। परंतु माता पिता शनि का संबंध मैंने बताया आपको, तो आयु ठीक रहती। आइए हम इसी पर हमने लिखा है, इसको आप नोट कर सकते हैं। द्वादशांश से जाने कि आप पर पितरों की बात की, अर्थात पूर्वजों की कृपा है कि नहीं। सूर्य पित्र है, चंद्रमा पितृ यानी सूर्य पिता, चंद्रमा माता। अब इसी पर हमने एक स्पेशल प्रिंसिपल लगाया है कि शनि से सूर्य चंद्र
का संबंध चतुर्थेश दशमेश का संबंध जातक के माता पिता को आयु प्रदान करता है। और यदि लग्नेश एकादश भाव में बैठा हो और लग्न पर कोई यानी लग्नेश एकादश हो या लग्नेश बली हो और उस पर लग्न पर किसी भी पापक ग्रह का प्रभाव ना हो तो वंश भी बढ़िया चलता है। आइए हमने एक अमिताभ बच्चन की कुंडली, जैसा कि हम करते हैं भाई वही है हमारे पास, तो हमने इनका द्वादशांश चार्ट ले लिया। ये अमिताभ बच्चन जी का द्वादशांश चार्ट है। कुंभ लग्न, चंद्रमा कुंभ में ही है, द्वितीय शुक्र उच्च का है, तृतीय पराक्रम, चतुर्थ 2 में वृष राशि में केतु है, पंचम में सूर्य, यहाँ बुध मंगल है, छठे बृहस्पति है, दसम राहु है, यहाँ एकादश शनि। देखिए शनि का संबंध और सूर्य का संबंध सीधे दृष्टि संबंध हो रहा है। चंद्रमा का यहां से संबंध तीसरा, देखिए पूर्ण दृष्टि संबंध हो रहा है। आप जानते हैं कि श्री अमिताभ बच्चन जी के पिताजी बहुत आयु तक जिए, माताजी तो और आयु मुझे लगता 100 वर्ष तक जी। तो इस प्रकार से ये दृश्य ये सिद्ध करता है कि इनके माता पिता लंबी आयु प्राप्त किए। अब देखिए इनका लग्नेश शनि एकादश भाव में बैठा है, परंतु इसकी दृष्टि लग्न पर है, चंद्रमा पर। तो आगे क्या है? अब आगे इनके वंश की स्थिति जो है वह अच्छी नहीं है, अर्थात इनका जो वंशानुक्रम है, इनके संतान के बाद जो वंश चलने की स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं आ रही है अमिताभ जी की। जैसा कि अभी हमने आपसे बताया, यदि आपके सूर्य चंद्र का द्वादशांश में संबंध शनि से है तो आपके माता पिता की आयु तो बड़ी हो जाएगी, परंतु यदि लग्न या लग्नेश पर, यदि इसी शनि का संबंध लग्न या लग्नेश या पंचम भाव पर हो गया तो पंचम भाव क्या है? वो पूर्वजों का, जैसे हमने कहा, संतान को भी प्रभावित कर देंगे। पूर्वजों की कृपा यहाँ संतान पर नहीं हो रही है, यानी वंश नहीं चलने में दिक्कत आ रही है, जैसा कि अमिताभ बच्चन जी में आप देख ही रहे। आइए अब हम आपको बता दें कि इनके जो अमिताभ बच्चन, इनके एक पुत्र हैं और उनके केवल एक पुत्री, ये आप जान ही रहे, केवल। बहुत दिन हो गया विवाह को और इनके पुत्र अभिषेक बच्चन जी के एक ही पुत्री। आइए इसी प्रकार के अन्य जातक हैं, मैंने उनकी भी कुंडली ली है, उनका द्वादशांश लिया है, कन्या लग्न का द्वादशांश है। इनके भी देखिए, इनके भी सूर्य पर शनि की सीधी दृष्टि है, देखिए सीधी दृष्टि है, और चंद्रमा पर इनके देखिए 10वीं दृष्टि है शनि की। यहाँ शनि की 7वीं दृष्टि, ये और यहाँ पर चंद्रमा पर 10वीं दृष्टि। हम जानते हैं, एकदम अनुभव, बिल्कुल अनुभूत प्रयोग है। मैं देख रहा हूं कि इनके पिता 84 वर्ष की आयु प्राप्त करके गए संसार से, इनकी मां आज भी जीवित है, 81 वर्ष की अवस्था है उनकी, और मुझे लगता है कि वो हो सकता है 89 या 88 तक जाएं, लंबी आयु। तो हमने आपको इस सिद्धांत बताया, ये सिद्धांत अनुभूत प्रयोग पर है, ऑब्जर्वेशन पर है। इसी प्रकार से एक सिद्धांत और दिया हमने वंश की बात। अब यहां देखिए क्या इनका वंश कैसा है। इनका लग्नेश एकादश भाव में यहां बैठा है, क्या कोई पापक दृष्टि है? हाँ, शनि की पापक दृष्टि यहां पहुंच रही है, लेकिन संतान पे उच्च का मंगल बैठा हुआ है संतान भाव पर, उस पर बृहस्पति की दृष्टि है, तो इनका वंश नहीं खराब होगा, इनका वंश चलेगा। थोड़ा सा प्रभावित होगा, विलंब होगा, परंतु इनका वंश अच्छा चलना चाहिए। इसी प्रकार मैं आप ज्योतिष बंधुओं से अपील करूंगा कि वो अपने भी, अपने यजमानों की कुंडली में, अपने ज्योतिष बंधुओं, अपने अपने बच्चों की, संबंधियों की कुंडली में द्वादशांश पर लगा के ये फार्मूला देखेंगे, और आशा है इस फार्मूले पर प्रयोग करेंगे। प्रयोग करके कमेंट बॉक्स पर अपने कमेंट अवश्य करेंगे। नमो नारायण।